छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन मुद्दे पर किसी आम सहमति के बिना बैठक खत्म भी हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर ना तो तंज कसा ना ही विरोध किया, जिससे कई संकेत मिले। संकेत ये कि ट्रंप और पुतिन दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि यूक्रेन का क्या होगा? क्या वहां पर शांति नहीं होगी? जवाब है लेकिन पुतिन के बताए मूल कारणों के समाधान के बाद। अब क्या है वो मूल कारण, आप देखिए। पुतिन नहीं रोकेंगे रण, क्या है युद्ध के कारण? यूक्रेन रूस युद्ध के समाधान के लिए अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता तो हुई, लेकिन इस वार्ता में समाधान का कोई भी बिंदु तय नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच कई बिंदुओं पर सहमति तो बनी, लेकिन ट्रंप आंशिक या अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी पुतिन को नहीं मना पाए। जिससे संकेत मिलते हैं कि वार्ता में पुतिन के कई मुद्दों पर ट्रंप सहमत थे। युद्ध के लिए रूस नहीं, यूक्रेन भी जिम्मेदार है और इस युद्ध को यूरोपीय देश मिलकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस युद्ध का कोई समाधान नहीं है? क्या ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाकर ही इस युद्ध का समाधान करवा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भविष्य में दो तरह की स्थिति बननी तय है। पहली, ट्रंप का पुतिन के दबाव में आकर कदम उठाना, और दूसरी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जैसी रूस यूएस की मित्रता। हालांकि दोनों ही स्थिति यूक्रेन और यूरोप के लिए घातक होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि होना यही है जिसके संकेत खुद पुतिन ने दिए हैं। पुतिन अमेरिका की जरूरत को भांप चुके हैं, अमेरिका के सहयोग का दावा भी कर रहे हैं, जिससे रूस अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। लेकिन इसमें एक मोड़ यह है कि पुतिन अपनी शर्तों के अनुसार ही समाधान के लिए राजी होंगे, और शर्त है युद्ध के मूल कारणों का अंत। लेकिन मूल कारण क्या है? सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन क्रीमिया के लिए रूसी अंग के रूप में मान्यता चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर प्रतिबंध, रूस पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक छूट, रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा और यूक्रेन के हमलों से चर्च की सुरक्षा भी चाहते हैं। हालांकि बात अगर यहीं तक सीमित होती तो शायद ज़ेलेंस्की इससे मान भी लेते, लेकिन जैसे ही मूल कारण पुतिन की शर्तों में ढलते हैं, वैसे ही ये एहसास होने लगता है कि दरअसल पुतिन यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं, जिसका प्रमाण है युद्ध के बाद बने हालातों पर समझौता। रूसी सेना इस समय खार्किव से लेकर खैरसौं तक यूक्रेनी सेना के साथ जंग में, और मूल समाधान का मुख्य केंद्र यही क्षेत्र है जिससे पुतिन हासिल करना चाहते हैं। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जंग के इस मूल कारण को समझौते का आधार बनाया जाए और डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खैरसौं से यूक्रेन सेना वापस लौट जाए। यानी इनके हटते ही युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ये एक तरफा ही होगा। यूक्रेन को क्या मिलेगा? पुतिन यूक्रेन को खार्किव और सुमी सौंपेंगे। जो सेना इस समय वहां पर तैनात है वो रूसी सेना वापस जोनबास रीजन में लौट आएगी और पोजीशन ले लेगी। और कीव की सेना चाहे तो फ्रंट लाइन पर अपनी तैनाती कर सकती है, लेकिन टकराव नहीं होगा। देखिए आप। पुतिन जिन बिंदुओं पर यूक्रेन को झुकाना और ट्रंप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मूल कारण वही हैं जो पुतिन की शर्तें हैं और जिसे यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र की मान्यता के लिए मूल कारण बनाया गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पुतिन के मूल कारणों का मतलब रूस के औचित्य से है।
जो यूक्रेन के राजनीतिक और ऐतिहासिक मामले में दखल है। यानी पुतिन युद्ध विराम के लिए विकल्प और शिकायतों को मिला रहे हैं और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र को रूसी प्रभाव में लाने का मार्ग बना रहे हैं। इसके अलावा कीव में एक लचीली और रूस समर्थक सरकार बनाना चाहते हैं। मुमकिन है कि यही वजह है जो पुतिन मूल कारणों का जिक्र कर रहे हैं और जिसे ट्रंप के सामने तो परिभाषित वो कर भी चुके हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को समझाने में नाकाम है। यही वजह है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की शर्त पर सहमत नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुतिन भी मजबूर हैं। मजबूर इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना चाहते हैं। इससे रूस और बेलारूस की सीमा पर नेटो की सेना तैनात हो जाएगी। इस स्थिति में पुतिन के लिए पश्चिम में नेटो से दूरी बनाने के लिए क्षेत्रीय सौदेबाजी जरूरी हो गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में मान्यता मिल चुकी है और दोनों ही देश रूस के साथ लंबी सीमा साझा करते हैं। इसलिए पुतिन शर्तों पर शुरू हुए संघर्ष को मूल कारण पर लाते हैं ताकि पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर वैध कब्जा होने पर दोबारा संघर्ष ना हो। अब मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन को कुछ सुरक्षा गारंटी देने का संकेत भी दे रहे हो, लेकिन ना तो ज़ेलेंस्की इसे मानने को तैयार हैं और ना ही यूरोप के देश पुतिन ट्रंप के सामने झुकने को तैयार हैं, जिसका प्रमाण है यूरोप की लामबंदी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कीव के सहयोग और शांति पर चर्चा की जानी है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी पोलैंड निभा रहा है, जिसका साफ मतलब है कि यूरोप इस जंग में यूक्रेन को बनाए रखना चाहता है, फिर कीमत ट्रंप से टकराव की ही क्यों ना हो। लेकिन इसका नतीजा बेहद खौफनाक होगा, क्योंकि ट्रंप सिर्फ हथियारों की सप्लाई ही बंद नहीं करेंगे बल्कि पुतिन को यूरोप के खिलाफ युद्ध की छूट भी दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।